राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का जो है दोस्तों हमारे सनातन धर्म में महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष जो है पितरों को समर्पित दिन होते हैं। पूरे साल भर में जो है दोस्तों ये 16 दिन ऐसे होते हैं जो पितरों की पूजा आराधना के लिए समर्पित होते हैं। जी हाँ, पूरे साल भर में 365 दिनों में से 16 दिन जो है पितरों को समर्पित होते हैं और इन 16 दिनों में पितरों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पितृ जो है वह स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उनको ग्रहण करके तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए जो है दोस्तों हम सभी का एक फर्ज बनता है कि पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि ये सभी चीज़ें जरूर करनी चाहिए, ताकि दोस्तों हमारे आए हुए पितृ स्वर्गलोक से धरती पर हमसे नाराज ना हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, वह प्रसन्न हो, वह तृप्त रहे। इसके लिए जो है दोस्तों हमें ये काम जरूर करना चाहिए। इस बार के पितृपक्ष जो है दोस्तों 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 25 सितंबर रविवार तक रहने वाले हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। और ब्रह्म पुराण के माने तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा आराधना की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जा सकता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्य पुराण व अन्य कई स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि विधान के साथ श्राद्ध पिंडदान करता है तो उसकी हर तरह के काम में आ रही रुकावटें पूरी होती है और व्यक्ति की हर इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करके आप अपने पितरों को जरूर प्रश्न करें और साथ ही पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अपने घर पर कुछ खास उपाय करें जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहे। या दोस्तों, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो है आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम में रुकावटें जो है आती रहती है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है या फिर हमारे बने बनाए कार्य भी बीच में अटक जाते हैं। तो ये सब जो है दोस्तों व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष लगने की वजह से होता है। जी हाँ, व्यक्ति के ऊपर पितृ दोष लगने की वजह से ये काम ऐसे होने लगता है। तो ऐसे में पितृ दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जो है दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए और ऐसा ही उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे अगर जो है दोस्तों आपने पितृपक्ष के किसी भी दिन जो ये उपाय कर दिया तो दोस्तों फिर देखिए आपके घर पे कितने अधिक रुपए पैसा आने लगेगा, घर की हर प्रकार की परेशानी खत्म होगी। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए जानते हैं कि आपके घर की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब रोटी खिलानी चाहिए। अब रोटी से क्या करना चाहिए कि आप अपने घर पर जब खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय जो घर की अंतिम रोटी होती है, जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह के समय जो आप रोटी बना रहे हो अपने घर पर, तो घर पर रोटी बनाते समय जो घर की अंतिम रोटी होती है तो वह अंतिम रोटी जो आपको कुत्ते के नाम से रख देनी है। और क्योंकि काले कुत्ते के जुड़े से ये उपाय करने से जो है दोस्तों आपके काल सर्प दोष, शनि की 7.5 पीड़ा, पितृ दोष, पितृ ऋण, ये सारी परेशानियाँ इन उपायों को करने से खत्म हो जाती हैं और पितृ प्रश्न होते हैं। तो घर की जो अंतिम रोटी बनती है उस अंतिम रोटी को कुत्ते के नाम से अलग रख दें और रोटी अलग रखी हुई रोटी को जो है दोस्तों अब उसके ऊपर आप सबसे पहले सरसों का तेल लगाएं। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाएं और सरसों का तेल लगाने के बाद उस रोटी को ले जाकर जो है काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप पितृपक्ष के किसी भी दिन ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शनिदेव का भी विशेष आशीर्वाद बनता है, क्योंकि
काला कुत्ता जो है शनिदेव का वाहन होता है। इससे आपके शनि से संबंधित हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला जो है कि दोस्तों, भगवान शनिदेव को प्रश्न करने के लिए आपको हर शनिवार के शाम के वक्त या फिर पितृपक्ष के हर जितने भी बचे दिनों, पितृपक्ष के हर दिन बचे हुए दिनों में जो है दोस्तों, शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी जरूर खिलानी चाहिए। यह दोस्तों दूध और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर से कम हो जाता है और शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। अब अगला ही जो है कि दोस्तों, इतने नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से उसमें भी फायदा होता है। यह दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं तो आपको ये उपाय भी करने से आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो शनिवार के दिन जो है दोस्तों, या फिर पितृपक्ष के किसी भी दिन दही और रोटी काले को कुत्ते को खिलाने से आपको लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों, आपको आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होता है और घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित रूप से पितृपक्ष के दिनों में काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके राहु केतु के ग्रह जो है वो शांत होता है और उस कुंडली में केतु जो है ठीक रहता है। अगला जो है दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्तों को नियमित रूप से दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी मीठा दूध न पिलाएं, उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे में अच्छे फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको काले कुत्ते को जो है दोस्तों दूध आपको जरूर पिलाना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए कि पितृपक्ष के इन दिनों में काले कुत्ते को सरसों का तेल का कुछ भी बनाए अपने घर पर। जी हाँ, सरसों का तेल का कुछ भी अपने घर पर बनाए और फिर बनाने के बाद जो है दोस्तों, उसे काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। सरसों का तेल का अपने घर पर कुछ भी बनाए और उस काले कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। दोस्तों, बात रही है काम जो है, अगर आप पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बनता है और ये अंश जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो हम लोगों को जो है ये काम जरूर करना चाहिए। इसे पितृ ऋण होता है, पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और पितर जो है दोस्तों हमारे त्रिपत होते हैं। तो ये काम आपको पितृपक्ष के दिनों में जरूर करना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों, अपने घर पर पितृपक्ष के दिनों में 1.25 किलो जलेबी लाएं। अब 1.25 किलो जलेबी लाने के बाद जलेबी को सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त चढ़ाएं, यानी पितरों को कुछ जलेबी चढ़ा दें और बाकी जो जलेबी बच रही है उस जलेबी को ले जाकर जो है दोस्तों, आपको अपने घर के बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको काला कुत्ता दिखाई दे उस काले कुत्ते को वह जो है जलेबी खिला देनी चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों, आपके पितर तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आप लोगों को जो है ये काम आज के दिन जरूर करना चाहिए। पितरों की विशेष कृपा मिलेगी और पितर प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करेंगे। तो दोस्तों, पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो पितर अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो आपको ये सारे उपाय पितृपक्ष के दिनों में जरूर करने